नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके मानव हित कल्याणकारी धम्म के विषय में चर्चा करते हैं। हर दिन शाम के 7 बजे वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में हम विशेष धम्म देशना आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखाते हैं। तो आज का धम्म देशना हम ये न्यू हनुमान नगर के सम्राट अशोक बुद्ध विहार से आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। साधु 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 पास करा साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। Mana saru 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 saru. ज्यांनी कोणाला हार आणला असतं खंडारी आहे या तुमचा हार आणला घेऊन या. म्हणा साधू 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 या. या ठिकाणी खंडारी बाबासाहेबांना अर्पण करतील त्यांना सूचना आहे. लहान करा त्याला गाठ मारा वरी वरी गाठ मारा. या ठिकाणी आपण या ठिकाणी म्हणते जे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे तेव्हा मार्गदर्शन करताना आपण ध्यानात ठेवायचं आहे आणि ज्याप्रमाणे आपल्याला सांगितलं जाईल त्याप्रमाणे आपण विपश्यना करायची आहे. विपश्यना करताना आपण जसे भगवान बुद्ध पद्मासन आणि अर्ध पद्मासन मध्ये बसत असतात, परंतु तसं बसलं तर फारच छान आहे. परंतु जर आपल्याला तसं बसता नाही आलं तर आपण आपल्या सोयीप्रमाणे आपली बैठक आपल्या सोयीप्रमाणे तयार करू शकता. डावा हात खाली, उजवा हात वरती, कंबर पाठ मान सरळ ठेवायचे आहे आणि डोळे अलगद बंद करायचे आहे. आता फक्त प्रवचन ऐकण्यासाठी डोळे उघडे ठेवू शकता. लगेचच भंतेजीला मी अशी सूचना करतो, बराच वेळ झालेला आहे, तेव्हा भंतेजी आपल्याला विपश्यनेच्या बाबतीत थोडंसं मार्गदर्शन करतील आणि त्यानंतर लगेच आपल्याला विपश्यना सुरू होईल. या ठिकाणी भंतेजीला आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे विनंती करतो की भंतेजीने विपश्यनेच्या बाबतीत आम्हाला धर्मदेशना देऊन आम्हाला उपयोग करावी अशी सर्वांच्या वतीने मी भंतेजीला विनंती करतो. धन्यवाद. सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधू 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 साधू. सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघाला वंदना करायचं, जसं मी म्हणतो तसं म्हणा. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं
अभिवादेमि स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। आशीर्वाद प्रार्थना कीजिए। शरणेन स पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देतमे भन्ते यमहं वदामि तं वदेता अहं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णम् अहं भन्ते पाणातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अभिन्नदाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि अभिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमाददाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेता साधु 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 साधु
आइए आज का धम्मदेशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सग्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो हयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो हयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद, सम्यक संबुद्ध बनने के बाद 1 साल के बाद अपने राज्य कपिलवस्तु में पहुंचते हैं। कपिलवस्तु में पहुंचने के बाद वहाँ के राजा शुद्धोधन, जो तथागत बुद्ध के पिताजी हैं, उनके प्रमुख बहुत सारे शाक्यों ने ज्ञान अवबोध किया और बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को रहने के लिए निग्रोधाराम विहार भी दान दिया। तथागत बुद्ध वहाँ रह के 3 दिन होने के बाद उनके भाई नंद कुमार का शादी था। उस समय तथागत बुद्ध भिक्षाटन जाते जाते बिहार में गए, दरबार में गए और दरबार में भोजन करने के बाद अपना भिक्षा पात्र वो नंद कुमार के हाथ में रख देते हैं। तथागत बुद्ध के प्रति गौरव होने की वजह से बुद्ध ने पात्र दिया, तो पात्र लेके साथ में जाना है। नंद कुमार को लगा अभी थोड़ा आगे लेंगे, तथागत बुद्ध ने लिया नहीं, वहाँ से भी निकल पड़ा। तो लगा अभी दरवाजे में लेंगे, वहाँ भी लिया नहीं, निकल पड़ा। तो बुद्ध के पीछे पीछे गए, अभी बाहर आंगन में लेंगे, वहाँ भी नहीं लिया। बाहर के गेट में लेंगे, वहाँ भी नहीं लिया। ऐसे बुद्ध के पीछे चलते 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 पहुँच गया सीधा बिहार में। और बिहार पहुँचने के बाद तथागत बुद्ध नंद कुमार को पूछते हैं, हे नंद कुमार, क्या तुम भिक्षु बनोगे? अपना भाई, बड़ा भाई, और वो भी सम्यक संबुद्ध बने हैं, हजारों भिक्षुओं के साथ गुरु बन के आए हैं। इतना गौरव होने की वजह से बुद्ध ने सीधा भिक्षु बनोगे ऐसा पूछने पे नहीं मेरा तो शादी होने वाला है, ऐसा भी नहीं बोल पाया। बुद्ध ने बनोगे बोले तो हाँ बनूंगा, बन गया, बना दिया उसको भिक्षु। अभी भिक्षु बनने के बाद उसको भिक्षु जीवन में कहाँ मन लग रहा है, उसका मन तो दरबार में ही। उसका शादी होने वाला, शादी भी उन समय में कपिलवस्तु के सबसे खूबसूरत नंदा से शादी हो रही थी। इतनी खूबसूरत, जब पात्र लेके बुद्ध के पीछे पीछे जा रहे थे, किसी ने नंदा को बोला कि नंद कुमार को बुद्ध लेके जा रहे, दौड़ा दौड़ा नंद कुमार जल्दी लौट के आओ, जल्दी लौट के आओ, ऐसा बोला। वो चेहरा एकदम याद आ रहा था, उसका मन ही नहीं लग रहा था कब मैं जाऊं, कब निकल के जाऊं, कब निकल के जाऊं। और सारे लोगों को बोल के रखा कि मैं तो चीबर निकाल के घर जाने वाला हूँ, मैं तो शादी करने वाला हूँ। मन बहुत ही बेचैनी चंचल। तथागत बुद्ध ने नंद कुमार को जान लिया और नंद कुमार को एक दिन साथ में लेके गया। अपने रिद्धि शक्ति से एक खेतों में बहुत ही बूढ़ी सूखी
एक बंदरनी, जो बंदर माकड़ रहता है ना, वो बंदरनी को दिखाया और ये नंद कुमार को पूछते हैं, हे नंदा बताओ ये नंदा खूबसूरत है या ये बूढ़ी बंदर खूबसूरत है? अरे वो भगवान, ये बूढ़ी बंदर तो क्या है, नंदा इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। ठीक है, तथागत बुद्ध ने रिद्धि शक्ति से सुगति लेके गया और सुगति में खूबसूरत अप्सरा, इतने देवी वो दिखाया और दिखाने के बाद फिर पूछते हैं, नंदा अब बताओ ये अप्सरा खूबसूरत है या नंदा? तो नंद कुमार कहते हैं, भगवान ये अप्सरा के सामने वो नंदा तो वो बूढ़ी बंदरनी जैसा ही है, ये अप्सरा इतना खूबसूरत है। बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम्हें अप्सरा पसंद है? हाँ पसंद है। ठीक है, मैं जैसा कहता हूँ वैसे कहते जाओ, मैं अप्सरा दिला दूंगा। हाँ ठीक है। बुद्ध ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा ही करने लगा। अब वो घर नहीं जा रहे, अप्सरा के आस में जैसा बोला वैसा ही कर रहे हैं। ये बात तो फैलनी है, हजारों भिक्षु है, कोई ना कोई उस वो बात को लेके पकड़ के अभी चिढ़ाना ही है, मजाक उड़ाना ही है, बातें बनाना ही है। वहां बातें बनाने लगा, लोगों में बातें चलने लगा। अरे पता है ये नंद भिक्षु तो अप्सरा के लोभ में बुद्ध ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर रहे हैं। हाँ क्या, सारे जगह पे चर्चा हुआ। ये बात नंद को जब सुनाई दिया तो उसको थोड़ा सा कैसा लगा, अरे सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहा है। मन में एक तरह से वैराग्य उत्पन्न हो गया, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे। एक दिन नंदा बिना किसी को बताए, बिना किसी को पता चले वो वहाँ से चले गए। तथागत बुद्ध ने तो सब रास्ता तो बताया था, सारे साधना तो सिखाया था। फिर अकेले जाके वैराग्य हो के तथागत बुद्ध के साधना को इतनी गंभीरता से साधना करने लगे, ध्यान करने लगे। वो ध्यान करते 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 वो दुख मुक्त अनंत हो गया, अनंत हो गया, मार्ग फल प्राप्त हो गया, भिक्षु जीवन का सार्थक हो गया। फिर वो बिहार में लौटते हैं, सारे लोग फिर से उसको देख के मजाक उड़ाने लगते हैं, तुम्हें अप्सरा चाहिए ना, अप्सरा के लिए कर रहे हैं ना? तो वो कहते हैं मुझे अप्सरा नहीं चाहिए। अरे ये अप्सरा के लिए ये सब कर रहे हैं, सबको पता है, ये तो झूठ बोल रहा है। बुद्ध के पास जाके कहते हैं, फिर तथागत बुद्ध सबको समझाते हैं, अभिनंद को अप्सरा की कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, उसको दुख मुक्त अनंत फल प्राप्त हो चुका है। ये तथागत बुद्ध के भाई नंद कुमार या तथागत बुद्ध को बचपन में माता महामाया देवी के बाद जो जिसने माँ का ममता दी वो महाप्रजापति गौतमी, उसके सुपुत्र नंद कुमार। तो नंद कुमार जैसे राजकुमार भी किसी प्रलोभन में आके बुद्ध के पीछे पीछे जो कहा वो किया, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। पर जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, गंभीरता से ध्यान बैठा, तो दुख मुक्त निर्वाण तक प्राप्त हुआ। तथागत बुद्ध कहते हैं, ये का अयनो अयं मग्गो विशुद्धिया, विशुद्धि के लिए, दुख मुक्ति के लिए एकमात्र मार्ग है, एकमात्र उपाय है, वो है ध्यान, विपश्यना साधना। विपश्यना किए बिना कोई प्रज्ञा वृद्धि करे, दुख मुक्त हो, ऐसा होता नहीं। पर हम बहुत बार ऐसा भी देखते हैं, ऐसा भी सुनते हैं कि तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते सुनते बहुत सारे उपासक उपासिकाओं ने श्रोतापति मार्ग फल प्राप्त किया, सकिटागामी मार्ग फल प्राप्त किया, अनागामी मार्ग फल प्राप्त किया। कितने सारे भिक्षु तो सीधा सीधा दुख मुक्त अनंत भी हो गए। तो क्या उन लोगों को विपश्यना की जरूरत नहीं पड़ा क्या? बहुत समय से वो लोग विपश्यना का अभ्यास करते 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 आते रहते हैं। पारमिता का घड़ा पूर्ण रहता है। अब परिपक्व समय में बुद्ध का वो उपदेश इतना साधना में मग्न होता है, इतने साधना में लीन होता है, आलम्बन होता है
कि सारे क्लेश से मुक्त होके दुख मुक्त भी होता है। इसलिए जीवन में हमें ध्यान साधना करते 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 जाना है। ये ध्यान साधना किया हुआ ये पल, ये क्षण हमारा कभी भी वेस्ट नहीं जाता। जब कभी भी हम ध्यान साधना को बैठेंगे, ये ध्यान साधना का पुण्य भी वहां जुड़ जाता है। फिर वो साधना का फल प्राप्त होने के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। अभी हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध का उपदेश लेके हम ध्यान साधना कर रहे हैं। ध्यान साधना करते करते हमारा उद्देश्य होना चाहिए दुख मुक्त होना, हमारा उद्देश्य होना चाहिए मार्ग फल प्राप्त करना। मगर करते 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 मार्ग फल प्राप्त नहीं होता तो क्या करें? हमें इतना पुण्य करके रखना है, इतना धम्म करके रखना है, कम से कम ये समय में मार्ग फल प्राप्त ना हो तो भी इतना पुण्य का पारमिता भर के रखना है। जब लोक में मैत्रेय तथागत बुद्ध उत्पन्न होंगे तब हमें मनुष्य होकर जन्म लेना है, तब हमें तथागत बुद्ध के समीप में पहुंचना है और तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के हमें दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करना है। ये उद्देश्य लेके हमें ध्यान साधना करते रहना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करना चाहिए। भावना फिरता हो तो ध्यान भावना करते रहना चाहिए। ध्यान भावना करने से क्या होगा? मन चंचल है, चंचल मन एकाग्र होगा। मन अशुद्ध है, अशुद्ध मन परिशुद्ध होगा। मन चंचल है कि नहीं? तम देशना सुनते सुनते सामने पंते जी के तरफ देखते देखते भी मन कहाँ 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 भागते रहते ना। कितने बार तो तम देशना क्या सुन रहे वो भी भूल जाते हैं। मन इधर उधर एक जगह टिका नहीं रहता, बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़, फिर वो पकड़ा नहीं, फिर दूसरे पेड़, ऐसे ही हमारा मन भी कहाँ 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 भागते रहते। चंचल मन जब तक है तब तक कोई भी काम हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। न काम अच्छा होगा, न पढ़ाई अच्छा होगा, न कुछ अच्छा होगा। इसलिए मन शांत स्थिर एकाग्र होना चाहिए। उसके लिए हमें ये ध्यान साधना करना चाहिए। अभी मन अशुद्ध भी है, हाँ, किसके मन में क्या चल रहा है वो दूसरे को पता नहीं, पर खुद के मन में तो जो चल रहा है खुद को तो पता है ना। तो मन में क्या क्या चल रहा है? ज्यादातर अच्छा चलता है कि बुरा चलता है? हाँ? गलत गलत बुरी बुरी ख्याल सोच आने के बावजूद भी बस इतना है कि हम मुंह से नहीं बोलते, बस इतना है कि हम शरीर से प्रकट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें हीरे और तप है, लाज और भय है। गलत काम पाप करने में लाज और शर्म है। तथागत बुद्ध कहते हैं द्वे में धम्मा लोकं पालयन्ति, ये दो गुण धम्म है जिसे लोकपाल गुण धम्म कहते हैं, दुनिया को रक्षा करते हैं। कतमे द्वे, वो क्या क्या है? वो दो क्या क्या है? हीरिंग च ओतपं च, लज्जा और भय। अगर ये लज्जा और भय हम में ना रहा तो हम में और पशु में कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। सारी दुनिया झगड़ा कलह का रण क्षेत्र बन जाता। हाँ, अब ये लाज शर्म नहीं रहा तो पशु जैसा ही, कहाँ भाई बहन का सीमा रहेगा, कहाँ अड़ोस पड़ोस का सीमा रहेगा, पशु जैसा ही करने लगेगा। इसलिए हम में ये लाज और भय है, इसलिए सारे चीजों का रक्षा हो रखा है। इसलिए ध्यान साधना करते करते हमें अप्रमादी बनना है, सजग सचेत होना है और जितने भी अशुद्ध मन है उसको परिशुद्ध करना है। अकेले जब हम बैठेंगे कोई चिंतना करने लगेंगे या किसी के विषय में सोचने लगेंगे या कोई भी बातें हम याद करने लगेंगे और ये ठान के याद करते जाएंगे कि हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, हम अच्छा ही सोचेंगे, मगर कितने देर तक? 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद
गलत गलत ही याद जाता आता है। इसलिए यह अशुद्ध है मन, क्लेश से भर पड़ा है मन, राग द्वेष मोह से भर पड़ा है। न जाने कितने 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 समय से लेर का लेर वो क्लेश से भर पड़ा है। अभी मन में जो है वही तो निकलेगा ना। इसलिए ऐसे लेर का लेर क्लेश को धीरे धीरे साफ करते 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 जाने के लिए भी हमें ये ध्यान साधना करना चाहिए। जब ये कपड़ा मैला होता है ना, क्या करते हैं हम? अच्छे से साबुन लगा के धोते हैं। जब शरीर मैला हो जाता है हम क्या करते हैं? मजे से नहाते हैं। पर जब मन मैला हो तो क्या करेंगे? वो साबुन लगा के पानी से धो के साफ होगा क्या? नहीं। उसके लिए तो हमें ध्यान साधना ही करना है, उसके लिए हमें पुण्य ही करना है। पुण्य रूपी साबुन से ही मन के वो मैल को, मन के क्लेश को साफ कर सकते हैं। इसलिए चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए हमें ध्यान साधना करते जाना है। ध्यान साधना करने से बहुत बहुत फायदा है। हाँ, ये व्यवहारिक जीवन में भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो उसका मन बहुत ही एकाग्र होता है। जो पढ़ेंगे समझ के पढ़ेंगे, नहीं तो कितना 10 पेज 20 पेज उसको पढ़ते गया सामने क्या पढ़ा भूल गया। मगर एकाग्र होने से 10 20 50 पेज भी पढ़ा तो बहुत ध्यान से याद आता है। काम करने वाले भी अच्छे से परिपूर्ण रूप से करते हैं, नहीं तो थोड़ा किया वहीं रह गया, झाड़ू पोछा लगाया तो भी यहाँ रह गया वहाँ रह गया। काम किया तो भी 10 कामों में 8 काम तो किया, 2 काम वैसे ही रह गया। परिपूर्ण हो जाता है ध्यान साधना मन एकाग्र होने से। और धार्मिक ये आध्यात्मिक रूप से तो ध्यान साधना करने से दान अच्छे से दे पाएंगे, शील अच्छे से पालन कर पाएंगे, समाधि अच्छे से बैठ पाएंगे, समाधि से प्रज्ञा भी अच्छे से वृद्धि कर पाएंगे और प्रज्ञा से दुख मुक्ति भी बहुत ही आसान हो जाता है। मतलब व्यवहारिक जीवन में सुख शांति से लेके दुख मुक्त निर्वाण तक के लिए ये ध्यान साधना बहुत ही उपयोगी है। तथागत बुद्ध के समय में भारद्वाज ब्राह्मण कट्टर हिंदू मानने वाले, उसको बुद्ध पसंद ही नहीं, पर उसके घर में बहू आई तो बुद्ध को मानने वाला। हमेशा कुछ भी हुआ तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सो, ऐसा कहने वाला। उसको पसंद ही नहीं। कितने बार बोला तो वो बहू कहती है मुझे पसंद नहीं है तो मुझे घर भेज दो, मैं नहीं रहूंगी। पर वो एक छोड़ा तो इतने अच्छे, काम करने में भी अच्छे है, खाना बनाने में भी अच्छे, हर चीज में अच्छे, सिर्फ वही, इसलिए उसको नजरअंदाज करके वैसे ही रखा। एक दिन ब्राह्मण गुरुओं को घर में बुलाया खाना खाने के लिए, और बस वो बहू को इतना ही कि आज के दिन बुद्ध का नाम मत लो। ठीक है, प्रयास करूंगा। अच्छे से खाना बनाया, अच्छे से खाना परोसा, सब व्यवस्था हो गया, और पानी लाते लाते ऐसे थकर खाए तो तुरंत बुद्ध धम्म संघ का नाम लिया। बुद्ध का नाम लेते ही ब्राह्मण गुरु ऐसे गुस्से से उठा कि दुनिया में कोई लड़की नहीं मिली क्या जो ऐसे बुद्ध के भक्त को बहू बना के लाए करके, परोसा हुआ खाना भी छोड़ के गुस्से से चला गया। भारद्वाज ब्राह्मण को इतना गुस्सा आया, अब क्या करे? बहू को कुछ बोलूं तो वो तो मायके चली जाएगी। अभी बहू को नहीं, बहू को सिखाने वाला या बहू को बिगाड़ने वाला बुद्ध को ही अभी गाली देंगे, बुद्ध को ही गुस्सा निकालेंगे। वो वहां से बुद्ध जहां है उस तरफ चले गए, इतना ऐसा बोलूंगा वैसा बोलूंगा, गुस्सा करते 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 वो बुद्ध के पास चला गया। बुद्ध पेड़ के नीचे शांति से बैठे हैं। जाते ही गुस्सा कम न हो, गुस्सा खत्म न हो, जाते ही गुस्सा निकाला। ऐसा वैसा दुनिया को बिगाड़ने वाले, ऐसे बेकार के काम सिखाने वाले, जो है गुस्से वाली बात
गाली देने वाली बात सब निकाल दिया। हमें कोई व्यक्ति कुछ भी ऐसा बोलेंगे तो हम शांत रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। उससे सवाल जवाब तो करेंगे ना, अरे क्यों ऐसा बोल रहे हैं, हाँ तू बोलने वाला तू कौन है, क्या है। हाँ, हम उससे झगड़ने लगते हैं। अब झगड़ने लगते हैं तो झगड़ा करने में मजा भी आता है ना, वो झगड़ा बढ़ जाता है। पर एक जन गाली दे रहा है और दूसरा शांत बैठा है तो गाली दे दे के कितना गाली देंगे। बस भारद्वाज ब्राह्मण का वैसा ही हो गया। वो गाली दे रहा है, बुद्ध शांति से बैठा ही है, कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। गाली दे दे के गुस्सा निकाल के खत्म हो गया, थक गया। फिर उसके बाद वो पूछते हैं, मैं इतना गुस्सा कर रहा हूँ, इतना गाली दे रहा हूँ, क्या तुम्हें जरा सा भी गुस्सा नहीं आता? तो बुद्ध कहते हैं नहीं आता। हाँ, ऐसे कैसे संभव है? हमारे घर में गुरुओं को भोजन बुलाया तो केवल बुद्ध का नाम लिया करके परोसा हुआ खाना छोड़ के गया, इतना गुस्सा करके। और मैं इतना आपको जान न पहचान इतना गाली दे रहा हूं, इतना गुस्सा निकाल रहा हूं, आप गुस्सा ही नहीं कर रहे। ऐसा भी संभव है क्या? हाँ, संभव है। क्या तुम्हें जानना है? हाँ, जानना है। ठीक है, तो एक जगह पालटी मार के बसो। हाँ, डरो मत, एक जगह ऐसे पालटी मार के बैठो। ठीक है, देखता हूं। पालटी मार के बैठा। अभी आंखें बंद करो। हाँ, आंखें बड़े मत करो, आंखें बंद करो, कुछ नहीं होगा, विश्वास करो। ठीक है, आंखें बंद किया। अभी श्वास आ रहा है, जा रहा है, बस इतना ही ध्यान दो, बाकी सब छोड़ो। ये करने से ठीक होगा? हाँ, करके तो देखो। वो शांत से ध्यान बैठा, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, जा रहा है। वो ध्यान करते 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 उसमें इतना एकाग्र हो गया, इतना एकाग्र हो गया कि आते समय उसके दिमाग में इतना गुस्सा भर भर के लाया था, इतना बेचैनी था। अभी ध्यान करते करते वो सारा पीछे रह गया, इतना शांत हो गया, इतना आनंद हो गया। फिर वो कहते, अरे मेरे मन में इतना शांति हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है, मैंने जीवन में बड़े बड़े यज्ञ होम किया, पूजा पाठ किया, कभी इतना शांति नहीं मिला, आज शांति मिल रहा है, क्या है ये? बुद्ध कहते हैं, यही तो ध्यान है, यही तो साधना है, और इसी वजह से तो मुझे गुस्सा नहीं आता। ये सुनते ही तथागत बुद्ध के पैरों में पड़ के क्षमा मांगते हैं। ओहो, बुद्ध बिना काम की बातें नहीं बताते, बिना काम की बातें नहीं सिखाते, इतने जीवन के उपयोगी बातें सिखाते, इसलिए हर कोई उनका नाम लेते, हर कोई उनके शरण में जाते। मेरे बहू भी हर पल उनका याद करते। भगवान आज से जीवन पर्यंत आपके शरण में आए उपासक के रूप में मुझे ग्रहण कीजिए। वो भारद्वाज ब्राह्मण बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके उपासक बने। बाद में इतना मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, वो भिक्षु भी बन गए। फिर तथागत बुद्ध के मार्ग पे चल के ध्यान साधना करते करते वो दुख मुक्त और अंत भी हो गया भारद्वाज ब्राह्मण। इसलिए ये ध्यान साधना व्यवहारिक जीवन से लेके आध्यात्मिक जीवन में सुख शांति प्राप्त करने से लेके दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति तक के लिए ये ध्यान साधना बहुत जरूरी है। बस इतना है। आंखें बंद करते ही ध्यान करते ही हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, दुख मुक्त होगा, ऐसा होता नहीं। उसके लिए हमें खूब खूब अभ्यास करना है, करते करते जाना है। न जाने कितने कितने सालों का, न जाने कितने कितने जन्मों का लेर का लेर, लेर का लेर, लेर का लेर क्लेश हमारे मन में है। उसको निकालने के लिए समय तो लगेगा। इसलिए जितना हम गंभीर होके, वैराग्य होके, प्रज्ञापूर्ण रूप से ध्यान साधना करेंगे, उतना जल्दी जल्दी हम भी अपने क्लेश को खत्म कर पाएंगे, दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त कर पाएंगे और अपना जीवन भी धन्य धन्य बना पाएंगे। तो आज ध्यान साधना भी है,
इसलिए आज के दिन ज़्यादा लंबा प्रवचन न करते हुए हम यही कामना करेंगे कि ध्यान साधना निरंतर करते करते आगे बढ़ना है। आसान नहीं है, कितना भी ध्यान करने वाला हो बीच में आराम से छूट जाता है। इसलिए ध्यान करने से हमारा कल्याण होगा ही, दुख मुक्त मार्ग पे आगे बढ़ेंगे ही, ये विश्वास रखते हुए ध्यान का माहौल हमें बार बार बनाना है, ध्यान करते जाना है। व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में भी सुख शांति प्राप्त करना है। और हम कामना करते हैं ऐसे ध्यान करते करते आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो बाद में, या कभी न कभी दुख मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार करें। और उसके लिए अभी हम जो कर रहे पुण्य, अभी जो कर रहे ध्यान साधना, उसके लिए हेतु बने, कारण बने, ऐसी कामना करते हुए ये धम्मदेशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। अभी ध्यान साधना भंते जी लेंगे। डोळे अलगद बंद करा। आपलं सारं लक्ष दोन्ही नाकाच्या दरवाजावर लावून ठेवा। जो श्वास येत आहे जात आहे त्याकडे लक्ष केंद्रित करा। नैसर्गिक श्वास, कुदरतन श्वास जसाही येतो जसाही जातो खूप ध्यान देऊन बघा। जसाही श्वास येत आहे जात आहे त्याची निरंतरता जाणा। कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया करू नका। डोळे ध्यान साधना करत असताना डोळे बंदच असले पाहिजे। कंबर, पाठ, मान सरळ ठेवा। जो श्वास येत आहे जात आहे याला बघत पाहिल्याशिवाय आत किंवा बाहेर सोडू नका। कोणताही श्वास ओढून ताडून आतमध्ये किंवा बाहेर सोडू नका। नैसर्गिक श्वास, कुदरतन श्वास जसाही येतो जसाही जातो खूप ध्यान देऊन बघा। श्वास लांब आहे की आखूड आहे? लांब आहे तर लांब आहे, आखूड आहे तर आखूड आहे। जी काही श्वासाची गती असेल त्याप्रमाणेच आपण त्याप्रमाणे चालायचं आहे। श्वास थंड आहे की गरम आहे? श्वास जेव्हा बाहेरून आतमध्ये जातो तेव्हा तो थंड असतो, परंतु जो शरीरामध्ये गेल्याच्या नंतर आपल्या शरीराचं टेम्परेचर गरम आहे, त्यामुळे श्वास थोडासा गरम होऊन बाहेर पडतो। तेव्हा श्वास थंड आहे तर थंड आहे, गरम आहे तर गरम आहे। खूप ध्यान देऊन बघा, खूप ध्यान देऊन बघा। सारं लक्ष दोन्ही नाकपुड्याच्या दरवाजावर लावून ठेवा। श्वास उजव्या नाकपुडीतून येतो की डाव्या नाकपुडीतून येतो की दोन्ही नाकपुड्यातून बराबर येतो? खूप ध्यान देऊन बघा, खूप ध्यान देऊन बघा। उजव्या नाकपुडीतून येत असेल तर उजव्या नाकपुडीतून
डाव्या नाकपुडीतून येत असेल तर डाव्या नाकपुडीतून, दोन्ही नाकपुड्यातून बरोबर येत असेल तर दोन्ही नाकपुड्यातून खूप ध्यान देऊन बघा, खूप ध्यान देऊन बघा. कंबर, पाठ, मान सरळ ठेवा. सगळी श्वास बदलताना श्वास जसाही येतो तसाही जातो. कोणताही श्वास बदल काढल्याशिवाय आत किंवा बाहेर सोडू नका. खूप मन लावून काम करा. खूप श्रद्धेने काम करा. प्रत्येक श्वासाची जाणकारी ठेवा. हा श्वास उजव्या नाकपुडीतून येत असेल, डाव्या नाकपुडीतून येत असेल, दोन्ही नाकपुड्यातून बरोबर येत असेल, खूप ध्यान कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया करू नका. जसाही येतो तसाही जातो. धीराने काम करा. थोडं स्थिर बसण्याचा प्रयत्न करा. हालचाल करू नका. सारं लक्ष दोन्ही नाकपुड्याच्या दरवाजावर लावून ठेवा. जी काही श्वासाची स्थिती असेल त्याप्रमाणे श्वासावरती लक्ष ठेवा. बघता बघता आपलं मन भटकलं, पळालं, त्याला हसतमुखाने स्वीकार करा की माझं मन या क्षणाला भटकलं. बस एवढंच. त्यानंतर पुन्हा आपलं सारं लक्ष श्वासावर आणा. पुन्हा आपोआप त्या ठिकाणी येईल. अशा प्रकारे पडेल, पुन्हा श्वासावरती येईल, पुन्हा पडेल, पुन्हा श्वासावरती येईल. असं करता करता मन टिकायला लागेल. खूप धीराने काम करा. मन लावून काम करा. खूप पुरुषार्थ करा. कंबर, पाठ, मान सरळ ठेवा. अगर साधना करताना आपण मागे किंवा पुढे झुकलो तर थोडंसं सीधं बसण्याचा प्रयत्न करा. डाव्या बाजूला किंवा उजव्या बाजूला आपलं तोल गेला त्या ठिकाणी आपल्याला सरळ सीधं बसलं पाहिजे. आणि आपलं सतत लक्ष दोन्ही नाकपुड्याच्या दरवाज्यावर लावून ठेवा. श्वासाची जी काही गती असेल
त्या गतीप्रमाणे त्याला श्वास लांब आहे की अपुड आहे, थंड आहे की गरम आहे, डाव्या नाकपुडीतून येतो की उजव्या नाकपुडीतून येतो की दोन्ही नाकपुडीतून बरोबर येतो, ही काय अवस्था आहे, ही काय श्वासाची क्रिया आहे, त्याप्रमाणे आपण श्वासाला बघा जाणून तटस्थ भावनेने पहा, साक्षी भावनेने पहा. श्वास येत आहे, जात आहे, तेव्हा श्वास उजव्या बाजूच्या नाकपुडीच्या कडांना आतील कडांना श्वास करतो की डाव्या बाजूच्या नाकात आतल्या कडाने स्पर्श करतो की नाकाच्या वरच्या बाजूला आतून स्पर्श करतो की नाकाच्या खाली वरच्या बोटावर स्पर्श करतो. जिथं काही स्पर्श होत असेल तिथं जाणार, खूप ध्यान देऊन जाणार, खूप ध्यान देऊन जाणार. यदा कदाचित स्पर्श केलेले जगा आपल्याला समजत नसेल, थोडा वेळ 1 मिनिट श्वासाला थोडं कुंभक करा, रोखून करा, जास्त नाही, घुटमळ होईल असा प्रकारचा नाही, थोडा वेळ 1 मिनिट. यानंतर जो श्वास, जो सूक्ष्म श्वास आहे, ज्या ठिकाणी तो स्पर्श करतो, त्या ठिकाणी जो जोराने श्वास घेतलेला आहे त्या ठिकाणी स्पर्श करतो. थोडासा जोराने श्वास घ्या. जो श्वास थोडासा जोराने घेतल्यानंतर ज्या ठिकाणी स्पर्श करतो त्याच ठिकाणी सूक्ष्म श्वास घेतला, त्या ठिकाणी स्पर्श करतो. अशा प्रकारे खूप ध्यान देऊन, खूप मन लावून श्वासाची निरंतरता, जसा येतो जसाही जातो, खूप ध्यान देऊन बघा, खूप ध्यान देऊन बघा. कोणताही श्वास बगल पाहिल्याशिवाय आत किंवा बाहेर सोडू नका. प्रत्येक श्वासाची जाणकारी ठेवा. लक्ष दोन्ही नागपुरीच्या दरवाज्यावर लावून ठेवा. श्वास जसा येतो जसाही जातो, खूप ध्यान देऊन, खूप ध्यान देऊन. कंबर, पाठ, मान सर ठेवा. श्वासाची निरंतरता ठेवा. ज्याप्रमाणे एक पहारेकरी प्रत्येक व्यक्तीला गेटवर पाहतो आणि त्याला पाहिल्याच्या नंतर आत किंवा बाहेर सोडतो, त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा प्रत्येक श्वासाची जाणकारी ठेवायची आहे. जो श्वास आत जातो किंवा बाहेर जातो, कोणत्याही श्वासाची उपेक्षा करू नका.
प्रत्येक श्वासाची जानकारी ठेवा. सारं लक्ष दोन्ही नागपुराच्या दरवाजेवर लावून ठेवा. और जसा येतो तसा जातो. खूप ध्यान देऊन बघा. जर आपलं मन विचलित असेल, अनेक प्रकारचे कोणी विचार येत असतील, तर मात्र श्वास थोडासा जोराने घ्या. जास्त जोराने नाही, शेजारीला सुद्धा समजलं नाही पाहिजे, थोडासा जोराने घ्या. अशा प्रकारचे विचार आल्याच्यानंतर थोडासा डोळ्याने श्वास घ्या. आणि जसे आपलं मन शांत झालं, विचार नाहीसे होत गेले, पुन्हा संत गतीवर या. आता केवळ 2 मिनिटच राहिलेले आहेत. तेव्हा उंबर पाठ माणसं ठेवा. सारं लक्ष दोन्ही नाकपुड्यावर लावून ठेवा. श्वास येतो जसाही जातो. खूप ध्यान देऊन बघा. त्यानंतर 1 मिनिटाच्या नंतर 3 वेळा साधू साधुकार होईल. 3 वेळा साधुकार दिल्याच्या नंतर आपल्या पायाची घडी आपण बोलू शकता. हाताची घडी बोलू शकता. शरीर शीतल करून आपल्या हस्ते हस्ते आपण डोळे उघडू शकता. त्यानंतर 5 मिनिटं आपल्याला मंगलमैत्री होईल. आणि मंगलमैत्री झाल्याच्या नंतर आजच्या या विपश्यनेचे शांत होईल, समाप्ती होईल. साधू साधू साधू. पुढे पुढे शरीर शीतल करा. पायाला मुलगी आली असती तर आई बाई आपण करू शकता. सर्वांनी अलगद डोळे उघडायचे आहे आणि आपल्या शरीरावर जी काही वेदना आहे तिला शीतलीकरण करायचं आहे. मंगलमैत्री करत असताना काया वाचा आणि मन या तिन्हीकडून कोणत्याही प्रकारच्या शरीरावर वेदना असू नये, मनात दूषित भावना असू नये, मनामध्ये कोणाच्याही प्रति दूषित भावना असू नये, आपल्या शरीरावर कोणत्याही प्रकारची वेदना असू नये. जर आपल्याला सुख शांती नाही तर आपण दुसऱ्याला कशी सुख शांती वाटू शकतो. म्हणून अशा प्रकारे काया वाचा आणि मन
शीतल करा. त्याच्यानंतर लगेच मंगलमैत्री होईल. तेव्हा मंगलमैत्री सर्वांनी होताना खूप शांततेने म्हणायची आहे. म्हणतेची पुढं म्हणतील आपण त्यांच्या पाठीमागे म्हणायचे आहे सर्वांनी. हा म्हणा. साधू साधू नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि. सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होय रे. तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होय रे. वंदन करे हम बुद्ध को बुद्ध करे कल्याण बुद्ध सदा रक्षा करे बुद्ध बड़ा बलवान वंदन करे हम धम्म को धम्म करे कल्याण धम्म सदा रक्षा करे धम्म बड़ा बलवान वंदन करे हम संग को संग करे कल्याण संग सदा रक्षा करे सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होय रे. द्वेष और दुर्भाव का रहे न नाम निशान स्नेह और सद्भाव से भर ले तन मन प्राण मन मानस में प्यार ही प्यार उर मिल होय रे. रोम रोम से ध्वनि उठे मंगल मंगल होय रे. दूर रहे दुर्भावना द्वेष रहे सब दूर निर्मल निर्मल चित्त में प्यार भरे भरपूर मेरे अर्जित पुण्य में भाग सभी का होय रे. मेरे सुख में शांति में लाभ सभी का होय रे. मैं करता सबको क्षमा करे मुझे सबको
सबके दुख कट जाए, सबके दुख कट जाए। जैसे मेरे दीन फिरे, जैसे मेरे दीन फिरे, सबके दिन फिर जाए, सबके दिन फिर जाए। इस दुखियारे जगत में, इस दुखियारे जगत में, सुखिया दिखे न कोय, सुखिया दिखे न कोय। शुद्ध धर्म फिर से जगे, शुद्ध धर्म फिर से जगे। जन जन सुखिया होय, जन जन सुखिया होय। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे। जन जन मंगल होय रे। दृश्य और दृश्य जीवों का, दृश्य और दृश्य जीव का, मंगल मंगल होय रे। मंगल मंगल होय रे। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के, प्राणी सुखिया होय रे। प्राणी सुखिया होय रे। दसों दिशाओं के सब प्राणी, दसों दिशाओं के सब प्राणी, मंगल लाभी होय रे। मंगल लाभी होय रे। निर्भय हो निर्वैर बने सब, निर्भय हो निर्भय बने सब, सभी निरामय होय रे। सभी निरामय होय रे। अंतर मन की गाठे छूटे, अंतर मन की गाठे छूटे, मानस निर्मल होय रे। मानस निर्मल होय रे। फिर से जागे धर्म जगत में, फिर से जागे धर्म जगत में, फिर से होवे जन कल्याण, फिर से होए जन कल्याण। जागे जागे धर्म जगत में, जागे जागे धर्म जगत में, फिर से होवे जन कल्याण। फिर से होए जन कल्याण। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे। जन जन मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। तेरा मंगल होय रे। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। या ठिकाणी मंत्री आपल्याला आशीर्वाद देते. शेवटी हा कार्यक्रम आशीर्वाद झाल्याच्या नंतर समाप्त होईल. म्हणून सर्वांनी बंदीचे आशीर्वाद देतील. थोडंसं शांततेने बसायचं आणि बंदीचे आशीर्वाद देईल तो आशीर्वाद आपण घ्यायचा. सर्वभक्तों, आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सवेदियो विवाचन्तु, सब्बरोगो विनाशतु,
माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं दीपमेव समेततु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च आत्मनिर्वाण सम्पत्ति इमिनाते समेततु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।